बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। वंदना किया जा रहा है। ओम भद्र सदांगाय कौसततेन पुरुषोत्तमे वासुदेवमे भवसुपशिवमे भवानुरक्तमे भवसर्वसिद्धम पुरुषोत्तम सिद्धमे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और मैं कहाँ जाती हूँ वो देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है और इसी ट्रेन से हम जाएंगे गया। ट्रेन चढ़ गई हूँ और मैं जा रही हूँ, पहुँच गई हूँ और मैं जा रही हूँ बोध गया। चलो बाबू चलो। मैं उतर गई हूँ, जा रही हूँ टेम्पो बैठने। बोध गया जाने के लिए टेम्पो बैठेंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। गया स्टेशन से देखिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तंग तबाह किया गया और वहाँ से स्थानांतरण किया गया, यानी हटाया गया। हटाने के बाद यहाँ छोटा सा हॉल में लोग धरना पर डटे हुए हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का धरना जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। लोग बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। आगे क्या होता है मैं दिखाती हूँ। को एक अपनी मगही कविता आप लोगों को सामने शेयर करने जा रहे हैं। अगर कविता में कहीं से खोट बुझाए, गलती बुझाए, तो कविता जब समाप्त करेंगे तो आप लोगों ने इस बात को जरूर इशारा करेंगे कि बंते जी यहाँ से इस कविता को सुधार लीजिए। अगर कविता में कोई गलती न बुझाए तो बताए हुए तथागत महामानव गौतम बुद्ध के रास्ता पर चलने के लिए कृपा कीजिएगा। यही आप लोगों से विनती करते हुए मैं एक कविता आप लोगों के पास पेश का कहूँ ए भाई, का कहूँ ए भाई, कहल न जाई थे आ कहला बिना रहल न जाई थे। कीर्तन के चक्की में बहुजन पिसाई थे, कीर्तन के चक्की में बहुजन पिसाई थे। आ हरे राम हरे कृष्णा रात भर चिल्लाई, रात भर चिल्लाला से गाला घर घर आई थे। आ जागल रहला से देहवो टटाई थे। साधु ठरेसरी के हाल न कहाई थे, साधु ठरेसरी के हाल न कहाई थे। खड़े खड़े टट्टी करे खड़े खड़े खाई थे। आ ईश्वर के खोज में ओकर पाँव फूलल जाई थे। कहाँ है ईश्वर क्यों मूर्खा के न भेटाई थे। का कहूँ ए भाई, कहल न जाई थे, कहला बिना रहल न जाई। दीपावली में लक्ष्मी के पूजा कल जाए, दीपावली में लक्ष्मी के पूजा कल जाए थे। दलितर भगावेला सूप बजावल जाए थे। आ तैयो दिन पर दिन भारत के लोग दलितर होल जाए थे। का कहीं ए भाई, कहल न जाए थे, कहला बिना रहल न जाए। सरस्वती के मूर्ति स्कूल पर धराई थे, सरस्वती के मूर्ति स्कूल पर धराई थे। फूल माला मिठाई से सजावल जाए थे। आ तैयो बुतरुआ परीक्षा में फेल हो जाए थे। का कहीं ए भाई, कहल न जाए थे, कहला बिना रहल न जाए थे। सावन पंचमी के नाग पूजल जाए थे, सावन पंचमी के नाग पूजल जाए थे। जंगल में से बोला के देवता घर में दूध लावा खियावल पियावल जाए थे। आ बिहानी पहर ऐसे भेटैला पर लाव बरछा कह के नाक कान फूर देल जाए थे। का कहूँ ए भाई, कहल न जाए थे, कहला बिना रहल न जाए थे। भारत में देवता पर देवता छटपटाई थे, भारत में देवता पर देवता छटपटाई थे। आयोखत विपत परला पर चूल्हानी लुकाई थे। का कहूँ ए भाई, कहल न जाए थे, कहला बिना रहल न जाए थे।
वीर महावीर के झंडा फहराई थे। हर गांव के हर चौक चौराहे पर एक गदा ले ले, महावीर जी के मूर्ति और झंडा है। वीर महावीर के झंडा फहराई थे, चीन पाकिस्तान चढ़ाई के लिए जाई थे। कहाँ है वो बंदरा? एको न चट्टान फेंकाई थे, जिसे भारत के पलटन मराई थे। अब पलटन मरौला से हमने सब पर बराबर कर्जा लदाई थे। का कहूँ ए भाई, कहल न जाई थे, कहला बिना रहल न जाई। कहलन भंते सुनीत पाल, कहलन भंते सुनीत पाल, समझे के बात है अब मनवा में सोच करा। कविता समाप्त है, कविता समाप्त है, कविता समाप्त है। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बुद्ध वंदना किया जा रहा है धरना स्थल पे। इधर सारे लोग बैठे हुए हैं, बुद्ध वंदना किया जा रहा है। इधर खाना की तैयारी चल रहा है, इधर पानी, इधर हेल्थ उपचार का व्यवस्था यहाँ पे है। और अभी लोग बुद्ध वंदना कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए भंते जी बुद्ध वंदना किया जा रहा है। देखिए शानदार सम्राट अशोक का पिक्चर, गौतम बुद्ध का फोटो। बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के क्षमाचना। ओकाश वंदामि भान्ते द्वारत्तेन मया कातं सापं अपराधं क्षमथामि भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामि भान्ते द्वारत्तेन मया कातं सापं अपराधं क्षमथामि भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भान्ते द्वारत्तेन मया कातं सापं अपराधं क्षमथामि भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। वर्णगन्धगोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि। मुनीन्द्रस्य
श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन निना पुय्येन मित्तेन लभामि मोक्षं ओत्थं विनायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाश भावं घनसार। बहुत प्रकार के परिश्रम 106 दिन तक के किए हुए हैं और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुत अधिक संख्या में लोग बुद्ध गया में आए। बुद्ध जयंती होने के बाद अभी कुछ लोग यहाँ पर विपश्यना ध्यान केंद्र में 10 दिन का शिविर करके लौटे। पीछे बैठी हुई कुछ उपासिकाएँ, कुछ उपासिकाओं ने यहाँ धरना स्थान पे आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती ला करके दान दी और धरना स्थान में आकर के भाग लिया है, दान दिया है। ध्यान करके मन को शुद्ध करके वहाँ से 10 दिन से बाहर आए हुए हैं। काफ़ी पुण्य अर्जित करके आए हैं और धरना स्थान पे उपस्थित हुए। सभी का जय मंगल और कल्याण हो। वो ऐसे नहीं कहा उन्होंने, ये चाइना से आया हुआ बौद्ध भिक्षु, उसको मुलाकात करनी है तो बोले आज रात में मुलाकात करनी है। तो कैसे करेंगे? तो रातों रात गंगा नदी पर बांस से रस्से से पुल बना करके रातों रात गया है हर्षवर्धन, मिलने के लिए गया है। किसको? युआन चांग को, चाइनीज भिक्षु को, और आदर सम्मान के साथ उस परिषद में बिठाया है। उस समय ब्राह्मणों ने खंजर मारा है तो खंजर जो है दूसरे जगह लगा है, उसमें मर्डर नहीं हुआ है। उस दिन आग लगाई है पंडाल को, हर्षवर्धन के परिषद में आग लगाई है। इतना भयंकर विरोध उस महापंडित विद्वान युआन चांग का हुआ है। तो ये बैर अभी से नहीं आ रहा है, बहुत पहले से बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की गई और हत्या करके उसके जगह नागा साधु खड़े किए गए और भारत से बुद्ध धर्मों को खत्म किया गया। ढेर सारे राज तरंगिनी या जो भी काव्य महाकाव्य में इसकी चर्चा आई हुई है। तो भारत का इतिहास खूनी संघर्ष का इतिहास है समन और बामनों के। बामनों ने समनों को खत्म किया है, तो इसलिए बुद्ध के धम्मों को भारत में खड़ा करने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, चाहे वो चाइना के हो, जर्मनी के हो, जापान के हो, अमेरिका के हो, जैसे कि रिच डेविड वगैरह जो है इंग्लैंड के हो, ये तमाम लोगों ने जो काम किया है अलग अलग मतों से आए। कोई यहूदी थे, कोई क्रिश्चियन थे, लेकिन आए बुद्ध धम्म में आए और बुद्ध धम्म के होकर रह गए। क्योंकि बुद्ध धम्म की जो अच्छाइयाँ हैं, इसमें कितना ही बुरे से बुरा आदमी आता है, एहसास करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, वर्तमान में जीवन जीने को सीखता है, वो बुद्ध धम्म का ही होकर रह जाता है। भला ही इसमें से कोई लालच के लिए, कहीं पद प्रतिष्ठा के लिए दूसरी तरफ चला जाए, पद प्रतिष्ठा लालच में, और जिसको पद प्रतिष्ठा लालच नहीं, वो बुद्ध धम्म में रहेगा, बुद्ध धम्म में मरेगा। ये बुद्ध धम्म की खासियत है। आज 107वें दिन की शुरुआत है और म्यांमार के बुद्ध विहार में वो ज्ञानिंदा बनते जो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बड़े बनते पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर। ज्ञानेश्वर महास्थविर इतनी बड़ी उनको उपाधियां हैं बर्मा सरकार की कि भारत में जो भारत रत्न होता है, उस भारत रत्न के जैसे उनके पास 3 पुरस्कार हैं। अग्र महापंडित, जब वो हम लोग यहाँ मेंबर बनाए तो भंते ज्ञानेश्वर जी और ये लोगों ने मेरे को भिक्षु प्रभारी बनाया, उस समय वो अग्र महापंडित की उपाधि उनके पास थी। उसके बाद में उनको बड़ी उपाधि मिली सद्धम्म ज्योति का ध्वजा, और अभी एक बड़ी उपाधि मिली है कुछ साल पहले महारथा गुरु, माने बर्मा सरकार की सबसे बड़ी उपाधि। तो उपाधि नहीं दिया है, उसके साथ में कई हजार रुपया, कई लाख रुपया दिया है। जब कई लाख रुपया मिला तो जो कुशीनगर के अंदर में जो एक बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है, महापरिनिर्वाण भूमि के बगल में जो बहुत सुंदर सा स्तूप बना हुआ है, वो उनके उपाधि मिली, उसमें वो पैसे से स्तूप बनवाया जो दान में मिला वाला। और कुशीनगर में ज्ञानेश्वर भंते जी के जो गुरुजी हुए,
जो हमारे दादा गुरु हुए गुरु चंद्रमणि महास्थवित, जिनको अनागरिक धम्मपाल जी बचपन में यहाँ लेके आए थे, और ये महाबोधि विहार के उस पार मठ है बोधगया मठ। वो बोधगया मठ में उत्तर की तरफ जाएंगे तो वह एक पुरानी धर्मशाला है जो म्यांमार वालों ने बनाई थी। म्यांमार वालों ने इसलिए बनाई थी कि वहां से वो लोग ये महाबोधि विहार का काम करते थे। तो वहां रात में महंत के गुंडों ने हमला कर दिया और उनका टांग तोड़ दिया था। गुरु चंद्रमणि जो है उनका टांग तोड़ दिया था। वो सामने थे उस समय, यहाँ से चले गए, बाद में फिर आकर के कुशीनगर में बसे और उनकी जीवनी तो बहुत गजब की है। कुशीनगर में उन्होंने जो इतिहास कायम किया, उनकी जीवनी तो बहुत गजब की है। उनको संरक्षण जो मिला था वो महावीर बाबू वाले कुंवर वहाँ के जो थे वो बर्मा में चले गए थे, उनसे संरक्षण मिला। वो भत्ते बन के आए थे महावीर भिक्खु, जो कि राजा परिवार से संबंधित थे। तो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, हमारे बड़े गुरुओं का आशीर्वाद, जिसके कारण हमें भी भत्ते बनने का मौका मिला म्यांमार के मोनास्ट्री में।